व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स में होगी। पहले इसकी मैरिनेशन होगी और फिर दूसरे मतलब 7-8 घंटे के बाद इसकी मैरिनेशन के बाद 7-8 घंटे इसको फ्रिज में रखना है और उसके बाद फिर ये इसको पकाना है। तो ये 2 स्टेप में होगी। तो पहला चलें अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको मैं इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी उसके बारे में बताती हूँ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है इसमें, और 1 चम्मच मेरे पास नमक का है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच है। थोड़ा सा सिरका हमें चाहिए। और ये मसाले में मैंने जो मसाला यूज़ किया है इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया यूज़ मैं करती हूँ। इसके अलावा कोई मसाला नहीं यूज़ करती। तो मैं तो ये यूज़ करूँगी, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप जो भी मसाला यूज़ करना है वो कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी क्रश मिर्च होती है वो वाली। इसमें स्पाइस थोड़े से कम यूज़ होंगे क्योंकि हम इसमें ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करें तो फिर इसमें मिर्चें वगैरह ज़्यादा आप लोग डाल सकते हो, लेकिन अगर आप कम ऑयल में बना रहे हो तो आपको मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। और 1 प्याली इसके साथ हमें दही चाहिए। चलें अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। चलें तो अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बाउल में ऐड करेंगे दही। लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। ये देख लें आप, बिल्कुल लाइट सी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी हो जाता है इसमें ऑयल कम यूज़ होने की सूरत में। नमक भी ऐड कर दिया और अब इसमें मैं करती हूँ ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब ना इसमें मैंने सिरका ऐड किया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, और ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो इसके लिए चिकन जो है मैं हड्डी वाला यूज़ करती हूँ। वैसे तो बोनलेस में भी बन सकता है, लेकिन ये कि हड्डी वाले में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप बोनलेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ठीक बन जाता है। इसको ये दही जो है इसमें अच्छी तरह कोट कर दें और इसको 7 से 8 घंटे के लिए आप ना फ्रिज में रख दें ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए और सारे मसाले जो है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह ऐड हो जाएं। चिकन के अंदर जज्ब हो जाए सारे मसाले। इसको हमने अब 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर उसके बाद पकाने का अमल इसका शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपको वो शेयर करूँगी आपके साथ। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे चिकन को तकरीबन 8 से 10 घंटे हो गए, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत थोड़े से ऑयल में, और ये इसकी शक्ल देखें आप, इस तरह पानी छोड़ देगा ये दही की वजह से, और इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। अब इसको हम ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। बस ये 2 चम्मच ऑयल है तकरीबन जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इतना थोड़ा ऑयल है कि ये बस हल्का फुल्का ग्रीस ही होगा, ज़्यादा नहीं। ये इसको कढ़ाई को ग्रीस करेगा और इसके अलावा ऑयल यूज़ नहीं होगा इसमें। 1 किलो के करीब ये चिकन है,
ठीक है, इसको हमने अब इसी तरह इसके अंदर ऐड कर देना है दही समेत। ठीक है, दही मसाले सारा कुछ डाल के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चलिए, ये चिकन अब पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर आपने ऑयल इसके अलावा यूज़ नहीं करना, कुछ तो चिकन के अंदर से भी निकलेगा। ठीक है, और इसके अलावा और ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में बड़ा अच्छा कुक हो जाएगा और इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी कोई भी किस्म की, क्योंकि ये 6-7 घंटे से मैरिनेट किया हुआ है लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। और इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चिकन के अंदर तक इसके मसाले जज़ब हो चुके हैं। और अब हमने सिर्फ इसको ये अब ढक देना है ताकि इसका ये चिकन के साथ पानी निकले। तो पानी निकलने के साथ उसी पानी के अंदर ये गल जाएगा चिकन। आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल्की आंच में रखें और 10 से 15 मिनट के बाद फिर दोबारा खोलें। हमारे चिकन को 10 मिनट हो गए पकते हुए और चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। अब इसको हम ढक देंगे और इसी पानी में ये जब तक ये पानी खुश्क होगा तो ये चिकन भी गल जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब ये इसका पानी ड्राई हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करना है हमने कि ये मसाला साथ चिपक जाए बोटियों के साथ और ना कढ़ाई में मसाला ना हो, बोटियों के साथ सारा लग जाए चिकन के साथ। देखिए, ये सारा पानी इसका खुश्क हो गया। पानी ड्राई होने की वजह से ये मसाला सारा चिकन के साथ लग रहा है और हम इसको अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसी तेल में जितना मैंने वो 2 चम्मच डाला था ना, वही तेल है, लेकिन इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। थोड़ा चम्मच चला के, ज़्यादा इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये फिर जल जाएगा। तो इसको बस ये ड्राई करना है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद डालना। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ डन करने के बाद कि ये इसकी क्या शक्ल आती है। तो मिलते हैं। ये व्यूअर्स देखें, ये डन हो गया है और कितना अच्छा गला हुआ है। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। ये उन लोगों के लिए स्पेशल जो वेट लूज़ कर रहे हैं, अपना वेट लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको बनाएं बहुत कम ऑयल में और बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी में बन जाता है। 15 से 20 मिनट, तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं इसको बनने में, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। आप इसको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये अब रेडी है। अब देखें इसकी शक्ल कैसी है। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें, लीमू इसके ऊपर निचोड़ लें। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ये ऐसे भी बहुत मज़े का है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।